हम चर्चा करेंगे भगवान गणेश जी को कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, कौन से नहीं चढ़ाने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे गौरी को कौन से फूल चढ़ाने चाहिए। उसके बाद बताएंगे भगवान शिव को कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, बेलपत्र का महत्व क्या है, बेल का महत्व क्या है। फिर श्री हरि विष्णु को कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, कौन से नहीं चढ़ाने चाहिए। और भगवान शिव का के बाद विष्णु का, और विष्णु के बाद भगवान सूर्य नारायण को कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए, कौन से नहीं चढ़ाना चाहिए। इस विधि को जान लेने के बाद यदि आप पूजा करते हैं, ठीक है, उपासना करते हैं, पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, तो आपको अनंत अनंत कोटि गुना फल प्राप्त होता है। गणेश, गौरी, विष्णु, सूर्य और शिव की पूजा जिन विधि से की जाती है उसके लिए थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अक्सर हम भाव से उपासना करते हैं, लेकिन होता क्या है कि अनजाने में छुरी चल जाती है जैसे, तो जख्म हो जाता है। उसी प्रकार से अनजाने में किए हुए अपराध बोध होना जरूरी है। आइए बात करते हैं कि गणेश जी पर कौन से सामग्री से पूजा करें। जी हाँ, गणेश जी को तुलसी छोड़कर सभी पत्र पुष्प प्रिय हैं, अतः सभी अनिषिद्ध पत्र पुष्प इन पर चढ़ाए जाते हैं। गणपति को दूर्वा बहुत प्रिय है, इसलिए इन्हें सफेद या हरी दूर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। स्पष्ट हरिता श्वेतवर्णा वा पंचत्रिपत्र संयुता दूर्वांकुरा मया दत्ता 21 संमिता। गणेश पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दूर्वा अधिक प्रिय है गणेश जी को, सफेद या हरी दूर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दूर्वा जो है उसमें जो अगला हिस्सा होता है उसको कई भाषा में फुनगी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला हिस्सा जो कोमल होता है, 3 या 5 पत्ती होनी चाहिए दूर्वा में, तब वह दूर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है। गणपति पर तुलसी कभी भी मत चढ़ाएं। पद्म पुराण आचार रत्न में लिखा है कि न तुलस्या गणाधिपम, अर्थात तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी न की जाए। कार्तिक महात्म्य में भी कहा गया है कि गणेशम तुलसी पत्रैर दुर्गाम नैवतु दूर्वया, अर्थात गणेश जी की तुलसी पत्र से और दुर्गा की दूर्वा से पूजा न करें। गणपति को नैवेद्य में लड्डू बहुत प्रिय हैं। अब आते हैं कि अगले भगवान शंकर की पूजा में जो पत्र पुष्प विहित हैं वे सभी भगवती गौरी को भी प्रिय हैं। गणेश के बाद गौरी जी की पूजा होती है। माँ दुर्गा को अपामार्ग यानी लटजीरा, लटजीरा क्या होता है? अक्सर आप जंगल की तरफ जाएं, कभी खेतों में जाएं तो आपके कपड़ों में लिपट जाता छोटे छोटे जीरे की तरह, उसे लटजीरा या अपामार्ग कहते हैं। शंकर जी पर चढ़ाने के लिए जिन फूलों का निषेध है तथा जिन फूलों का नाम नहीं लिया गया है वे भी भगवती पर चढ़ाए जाते हैं। जितने लाल फूल हैं वे सभी भगवती को अभीष्ट हैं यानी प्रिय हैं, तथा सुगंधित समस्त श्वेत फूल भी भगवती को विशेष प्रिय हैं। बेला, चमेली, केसर, श्वेत और लाल फूल, श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मौलश्री, मंदार, कुंद, लोध, कनेर, आक, शीशम और अपराजित यानी शंख पुष्पी आदि के फूलों से देवी की भी पूजा की जाती है। स्पष्ट लिखा है यानि पुष्पाणि चोक्तानि शंकरस्यार्चने पुरा तानि गौर्यः प्रशस्तानि तपामार्गो विशेषतः।
इन फूलों में आक और मदार, इन दो फूलों का निषेध भी मिलता है। देवी नाम अर्क मंदारो वर्जयेत, शाता तप में लिखा हुआ है। अतः ये दोनों विहित भी हैं और प्रतिषिद्ध भी हैं। अब अन्य विहित फूल न मिले तो इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। दुर्गा से भिन्न देवियों पर इन दोनों को न चढ़ाएं, लेकिन दुर्गा जी पर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दुर्गा की पूजा में इन दोनों का विधान है। शमी, अशोक, कर्णिकार, कनियार या अमलतास को बोलते हैं। गुमा, दोपहरिया, अगस्त्य, मदन, सिंधुवार, शल्लकी, माधवी आदि लताएं। कुश की मंजरियां, बिल्वपत्र, केवड़ा, कदम्ब, भटकटैया, कमल, ये फूल भगवती को प्रिय हैं। अब क्या नहीं प्रिय? आक और मदार की तरह दूर्बा, तिलक, मालती, तुलसी, भंगरैया और तमाल विहित प्रतिषिद्ध हैं। अर्थात ये शास्त्रों से विहित भी हैं और निषिद्ध भी हैं। विहित प्रतिषिद्ध के संबंध में तत्व सागर संहिता का कथन है कि जब शास्त्रों से विहित फूल न मिले तो विहित प्रतिषिद्ध फूलों से पूजा कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं भगवान शिव जी की पूजा में कौन से फूल चढ़ाएं और कौन से न चढ़ाएं। भगवान शंकर पर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। बतलाया जाता है कि तपःशील सर्वगुण संपन्न वेद में निष्णात किसी ब्राह्मण को 100 सुवर्ण दान करने पर जो फल प्राप्त होता है वो भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। कौन कौन पत्र पुष्प शिव के लिए विहित हैं और कौन कौन निषिद्ध है, इनकी जानकारी बहुत आवश्यक है। अतः उनका उल्लेख और उनकी चर्चा, उनकी वार्ता हम आपको करवाते हैं। ठीक है, पहली बात यह है कि भगवान विष्णु के लिए जो जो पत्र और पुष्प विहित हैं अर्थात चढ़ाए जाते हैं वे सब भगवान शंकर पर भी चढ़ाए जाते हैं। केवल केतकी यानी केवड़े का फूल भगवान विष्णु पर चढ़ाया, शंकर जी पर चढ़ाया नहीं जाता। शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का तारतम्य बतलाया है। जैसे 10 सोने माप के बराबर स्वर्ण दान का फल एक आक के फूल को चढ़ाने से मिल जाता है। 10 तोला सोना चढ़ाओ और एक आक का फूल चढ़ा दो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों के चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से फल मिल जाता है, और 1000 बेल पत्रों के चढ़ाने से अपेक्षा एक गुमा फूल द्रोण पुष्प होता है। इस तरह 1000 गुमा से बढ़कर एक चिचिड़ा, 1000 चिचिड़ों यानी अपामार्गों से बढ़कर एक कुश का फूल, 1000 कुश पुष्पों से बढ़कर एक शमी का पत्ता, और 1000 शमी के पत्तों से बढ़कर एक नील कमल, 1000 नील कमलों से बढ़कर एक धतूरा, 1000 धतूरों से बढ़कर एक शमी का फूल होता है, भगवान शिव के लिए प्रिय। अंत में बतलाया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नील कमल होता है। भगवान व्यास ने कनेर की कोटि में चमेली, मौलसरी, पाटला, मदार, श्वेत कमल, शमी के फूल और बड़ी भटकटैया को रखा है। इसी तरह धतूरे को जो है उसको किस कोटि में रखा है? नाग चंपा और पुन्नाग को माना है। शास्त्रों ने भगवान शंकर पर चढ़ाने योग्य और भी फूलों के नाम गिनाए हैं। करवीर कहते हैं कनेर को, मौलसरी, धतूरा, पाढ़र, बड़ी कटेरी, कुरैया, कास, मंदार, अपराजिता, शमी का फूल, कुब्जक, शंख पुष्पी, चिचिड़ा, कमल,
चमेली, नागचंपा, चंपा, तगर, नागकेसर, किंकिरात यानी करंटक यानी कि पीले फूल वाली कटसरिया होती है, गुमा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलाश, बेलपत्ता, कुसुम्भ, पुष्प, कुमकुम अर्थात केसर, नील कमल और लाल कमल, जल एवं स्थल में उत्पन्न जितने सुगंधित फूल हैं सभी भगवान शंकर को प्रिय हैं। कौन से पुष्प और कौन सी चीज निषिद्ध है वो बताते हैं। कदम्ब, सारहीन फूल या कठूमर, केवड़ा, शिरीष, तिंतड़ी, बकुल अर्थात मौलश्री, कोष्ठ, कैथ, गाजर, बहेड़ा, कपास, गंभारी, पत्रकंटक, सेमल, अनार, धव, केतकी, बसंत ऋतु में खिलने वाला कंद विशेष कुंद होता है। जूही, मदंती, शिरीष, सर्ज और दोपहरिया के फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाने चाहिए। वीर मित्रोदय में इसका संकलन किया गया है। कदम्ब, बकुल और कुंद पर विशेष विचार किया जाता है। इन पुष्पों का कहीं विधान और कहीं निषेध मिलता है, अतः विशेष विचार द्वारा निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। कदम्ब शास्त्र का एक वचन है, कदम्ब कुसुमैः शंभोन्मुक्तैः सर्वसिद्धिभाक्, अर्थात कदम्ब और धतूरे के फूलों से पूजा करने से सारी सिद्धियां मिलती हैं। शास्त्र का दूसरा वचन मिलता है कि अत्यंत प्रतिसिद्धानि कुसुमानि शिवार्चने कदम्बम फल्गु पुष्पम च केतकम च शीर्षकम, अर्थात कदम्ब तथा फल्गु यानी गंधहीन, जिसमें सुगंध न हो, गंधहीन आदि के फूल शिव के पूजन में अत्यंत निषिद्ध हैं, जिनमें खुशबू नहीं आती। इस तरह एक वचन से कदम्ब का शिव पूजन में विधान और दूसरे वचन से निषेध मिलता है, जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होता है। इसका परिहार वीर मित्रोदयकार ने काल विशेष के द्वारा इस प्रकार किया है। इनके कथन का तात्पर्य है कि कदम्ब का जो विधान किया गया है वो केवल भाद्रपद मास, भादों के महीने में विशेष में इस पुष्प विशेष का महत्व बतलाते हुए देवी पुराण में लिखा है कि कदम्बैश्चम्पकैरेवं नभस्ये सर्वकामदा, अर्थात भाद्रपद मास में कदम्ब और चंपा से शिव की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार भाद्रपद मास में विधि चरितार्थ हो जाती है और भाद्रपद मास से भिन्न मासों में विशेष निषेध चरितार्थ हो जाता है। दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं रह जाता। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताना है कि कौन से देवी देवता पर कौन से पुष्प फल फूल चढ़ाने चाहिए और कौन से नहीं चढ़ाने चाहिए। अब आइए जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को इनकी पूजा में कौन से फूल फल आदि वेद विहित हैं। तो भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। एक और रत्न, मणि तथा स्वर्ण निर्मित बहुत से फूल चढ़ाए जाएं और दूसरी ओर तुलसी दल चढ़ाया जाए तो भगवान तुलसी दल को ही पसंद करेंगे। सच पूछा जाए तो ये तुलसी दल की 16वीं कला भी समता नहीं कर सकते। भगवान को कौस्तुभ भी उतना प्रिय नहीं है जितना कि तुलसी मंजरी। काली तुलसी तो प्रिय है ही, किंतु गौरी तुलसी तो और भी अधिक प्रिय है। भगवान ने श्रीमुख से कहा है कि यदि तुलसी दल ना हो तो कनेर, बेला, चंपा, कमल और मणि आदि से निर्मित फूल भी मुझे नहीं सुहाते। तुलसी से पूजित शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। एक ओर मालती आदि की ताजी मालाएं हो और एक दूसरी ओर बासी तुलसी हो तो भगवान बासी तुलसी को ही अपनाएंगे। शास्त्र ने भगवान पर चढ़ाने योग्य पत्रों का भी परस्पर तारतम्य बतलाया है। तुलसी की सर्वती शायिता बतलाई है, जैसे कि चिचड़े की पत्ती से भंगरैया की पत्ती अच्छी मानी गई है तथा उससे अच्छी खैर की और उससे अच्छी शमी की, शमी से दूर्बा, उससे अच्छा कुश, उससे अच्छी दौना की, उससे अच्छी बेल की पत्ती को और उससे भी अच्छा तुलसी दल होता है। इस प्रकार नरसिंह पुराण में
फूलों का तारतम्य बतलाया है कि एक 10 स्वर्ण सुमनों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो एक गुमा के फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है भगवान विष्णु को। इसके बाद उन फूलों के नाम गिनाए जाते हैं जिनमें पहले की अपेक्षा अगला उत्तरोत्तर 1000 गुना अधिक फल प्रद होता जाता है। जैसे गुमा के फूल से 1000 गुना बढ़कर के खैर, हजारों खैर के फूलों से बढ़कर एक शमी का फूल, हजारों शमी के फूलों से बढ़कर एक मौलसरी का फूल, हजारों मौलसरी पुष्पों से बढ़कर एक नंद्यावर्त, हजारों नंद्यावर्तों से बढ़कर एक कनेर, हजारों कनेर के फूलों से बढ़कर एक सफ़ेद कनेर, हजारों सफ़ेद कनेर से बढ़कर एक कुश का फूल, हजारों कुश के फूलों से बढ़कर बनबेला, हजारों बनबेला के फूलों से एक चंपा, हजारों चंपाओं से बढ़कर एक अशोक, हजारों अशोक के पुष्पों से बढ़कर एक माधवी, हजारों बासंतियों से बढ़कर एक गोजटा, हजारों गोजटाओं के फूलों से बढ़कर एक मालती, हजारों मालती फूलों से बढ़कर एक लाल त्रिसंधी यानी फगुनिया, हजारों लाल त्रिसंधी फूलों से बढ़कर एक सफ़ेद त्रिसंधी, हजारों सफ़ेद त्रिसंधी फूलों से बढ़कर एक कुंद का फूल, हजारों कुंद पुष्पों से बढ़कर एक कमल फूल, हजारों कमल पुष्पों से बढ़कर एक बेला और हजारों बेला फूलों से बढ़कर एक चमेली का फूल होता है। तो ये फूल भगवान को लक्ष्मी की तरह प्रिय हैं। इस बात को उन्होंने भगवान ने स्वयं कहा है। कमल का फूल भगवान को बहुत प्रिय है। मालती, मौलसरी, अशोक, काली नेवारी यानी कि बहुत सारी ये जो भगवान विष्णु के पूजा में ध्यान देने के लिए है वो पुष्प चढ़ाने चाहिए। अब कौन से नहीं चढ़ाने चाहिए इसके बारे में आपको बताते हैं। आक, धतूरा, कांची, अपराजिता, भटकटैया, कुरैया, सेमल, शिरीष, चिचिड़ा, कोशातकी, कैथ, लांगुली, सहीजन, कचनार, बरगद, गूलर, पाकर, पीपर और अमड़ा। घर पर रोपे गए कनेर और दोपहरिया के फूल का भी निषेध है। अब सूर्य के उपासना में क्या करना चाहिए? कहते हैं यदि एक आक का फूल अर्पण कर दिया जाए, भविष्य पुराण में बताया है, तो सोने की 10 अशर्फियां चढ़ाने का फल मिल जाता है। फूलों का तारतम्य इस प्रकार बतलाया गया है। 1000 अड़हुल के फूलों से बढ़कर एक कनेर का फूल है। 1000 कनेर के फूलों से बढ़कर एक बिल्वपत्र है। 1000 बिल्वपत्रों से बढ़कर एक पद्म, सफ़ेद रंग से भिन्न रंग वाला। हजारों रंगीन पद्म पुष्पों से बढ़कर एक मौलसरी, हजारों मौलसरियों से बढ़कर एक कुश का फूल, 1000 कुश के फूलों से बढ़कर एक शमी का फूल, 1000 शमी के फूलों से बढ़कर एक नील कमल, हजारों नील एवं रक्त कमलों से बढ़कर केसर और लाल कनेर का फूल होता है। ठीक है। और यदि इनके फूल न मिले तो बदले में पत्ते चढ़ाएं, और पत्ते भी न मिले तो इनके फल चढ़ाएं। फूल की अपेक्षा माला में दुगना फल प्राप्त होता है। रात में कदम्ब के फूल और मुकुर को अर्पण करें और दिन में शेष समस्त फूल। बेला दिन में और रात में भी चढ़ाना चाहिए। भगवान सूर्य पर चढ़ाने के लिए कुछ फूल इस प्रकार हैं: बेला, मालती, काश, माधवी, पाटला, कनेर, जपा, यावंती, कुब्जक, कर्णिकार, पीली कटसरैया, कुरंटक, चंपा, रोलक, कुंद, काली कटसरैया, बरबर मल्लिका, अशोक, तिलक, लोध, अरुषा, कमल, मौलसरी, अगस्त और पलाश के फूल तथा दुर्वा। ठीक है। तो ये विहित है। बेल का पत्र, शमी का पत्ता, भंगरैया की पत्ती, तमाल पत्र, तुलसी और काली तुलसी के पत्ते तथा कमल के पत्ते सूर्य भगवान की पूजा में गृहीत हैं, लेने चाहिए। अब सूर्य भगवान को कौन से फूल नहीं चढ़ाने चाहिए? गुंजा नहीं चढ़ाना चाहिए, धतूरा नहीं चढ़ाना चाहिए, कांची, अपराजिता, भटकटैया, तगर और अमड़ा इन्हें सूर्य पर न चढ़ाएं। वीर मित्रोदय में इन्हें सूर्य पर चढ़ाने का स्पष्ट निषेध किया है। तो सभी फूलों का नाम गिनाना कठिन है, सब फूल सब जगह मिलते भी नहीं। अतः शास्त्र ने योग्य फूलों के चुनाव के लिए हमें एक कसौटी दी है कि जो फूल निषेध कोटि में
नहीं है और रंग रूप तथा सुगंध से भरा है, उन सभी फूलों को भगवान को चढ़ाना चाहिए। एषाम न प्रतिषेधो अस्ति गंधर्वर्णान्वितानि च तानि पुष्पाणि देयानि भानवे लोक भानवे। इस प्रकार से ये फूलों की जो चढ़ाने की विधि है करनी चाहिए।